नमस्ते। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि हेडेक के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी हेडेक क्या होता है, सेकेंडरी हेडेक क्या होता है और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे रेड फ्लैग साइंस जिसे बोलते हैं। कॉमन हेडेक्स, हेडेक इतना साधारण सा या फिर कॉमनली देखने जाने वाला सिम्टम है, बट सारे हेडेक एकदम सीरियस फॉर्म ऑफ हेडेक्स नहीं होते। जैसे बहुत बार हमें लगता है कुछ हेडेक हुआ या कॉन्स्टेंटली हेडेक अगर एक दिन 2 दिन तक कंटिन्यूसली रहता है या फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बहुत बार लगता है कहीं ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है ना, या कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो रादर दैन एकदम एक्सट्रीम सोचने से बेहतर है कि आप इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। तो लास्ट टाइम हमने जैसे देखा कि रेड फ्लैग साइंस जो होते हैं, जिसमें पेशेंट्स को हेडेक के साथ में और कोई सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे फीवर है या पेशेंट ऑलरेडी कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा है या मैलिग्नेंसी है या बहुत सारे अदर मेडिकल कंडीशंस होते हैं, किडनी की बीमारियां होती है या पेशेंट को हार्ट के इश्यूज होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होने वाला हेडेक, जिसे हम अगर नया हेडेक शुरू होता है तो इट्स वन ऑफ द रेड फ्लैग साइंस, या इसके बारे में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ओपिनियन तुरंत लेना चाहिए। दूसरे जैसे मतलब हेडेक के साथ में आपको अगर समझो डिप्लोपिया है या दो चीज़ें दिख रही है रादर दैन, या फिर चक्कर आना उसके साथ, या उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी करना एक्चुअली, एंड जो हेडेक आपको सुबह जगाता है, द हेडेक विच वेक्स यू अप, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एज अ रेड फ्लैग साइन। उसके अलावा जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, उनको अगर फर्स्ट टाइम इस टाइप का थोड़ा एबनॉर्मल हेडेक शुरू हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से या मेडिकल प्रोफेशनल से परामर्श करना चाहिए। अगर आपको पहले से हेडेक है, जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको माइग्रेन की समस्या होती है या फिर टेंशन टाइप हेडेक होता है, जिसे हम प्राइमरी हेडेक बोलते हैं, ये लोगों में अगर समझो आपका हेडेक का जो यूजुअल पैटर्न होता है उसमें अगर आपको अगर अलग से कुछ पैटर्न में बदलाव दिख रहा है तो ऐसे लोगों ने भी तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्चरल हेडेक, जैसे मैं अभी सीधा बैठा हूँ तो मुझे समझो अभी हेडेक नहीं हो रहा है, बट मैं किसी कारणवश किसी चीज़ के लिए झुकता हूँ या मेरी पोजीशन चेंज करता हूँ एंड उसके आफ्टर फ्यू सेकेंड्स या तुरंत अपने को अगर हेडेक महसूस होने लगा तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। अगर आपका हेडेक प्रोग्रेसिव है, समझो आज मुझे हेडेक शुरू हुआ एंड धीरे धीरे वो बढ़ते ही जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग नीड्स टू बी क्लोजली ऑब्जर्व एंड हमें तुरंत जाके मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हेडेक, जो थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं, जैसे बहुत ही तेज़ और तीव्रता जिसकी ज़्यादा होती है, उस टाइप का हेडेक अगर आपको होता है तो उसमें बहुत बार हम लोग जब उसको डील करते हैं या फिर उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचने लगते हैं, उसमें ब्रेन हेमरेज या सबअराक्नोइड हेमरेज जिसे बोलते हैं, उसकी भी हमें जांच करनी ज़रूरी होती है। और ऐसे टाइम में बहुत बार आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा सीटी स्कैन या फिर दूसरे कुछ एमआरआई जैसे टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे कुछ हेडेक होते हैं जैसे रिवर्सिबल सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम, ये थोड़ा अनकॉमन है, बट कुछ लोगों में अगर समझो डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है तो इसका भी ये भी एक कारण हो सकता है हेडेक का। इसके अलावा भी हम देखेंगे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ही थंडर क्लैप हेडेक जिसे बोलते हैं, उस टाइप का प्रेजेंटेशन हो सकता है क्या, जैसे आपके माइग्रेन का हेडेक है या टेंशन टाइप हेडेक है, सडनली उसमें इस टाइप का कैरेक्टर आ सकता है या नहीं, आ सकता है। अगर ऐसा हो तो ज़रूर आपको देखना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस क्या है या परामर्श लेना चाहिए। इसमें अलग अलग कॉजेस होते हैं, जैसे प्राइमरी कॉफ हेडेक, जैसे लोगों को खांसते ही मतलब हेड पाउंड होने लगता है या हेडेक बढ़ने लगता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को इनमें मतलब कुछ ब्रेन में मालफॉर्मेशंस, जो वेसल्स होते हैं उसमें मालफॉर्मेशन होने की संभावना होती है। दूसरा हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी कुछ लोग बताने में झिझकते हैं या हिचकते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ होती है, जैसे कोई अगर इंटीमेट एक्ट में है तो ऐसे टाइम में हेडेक शुरू होना, ये भी डॉक्टर से आपको दिखा लेना चाहिए। इंक्रीजिंगली इंटेंसिटी विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड और
एब्रप्ट इंटेंसिटी जस्ट बिफोर और विद द ऑर्गेजम, ये उसका कैरेक्टर होता है। देन प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक विच जनरली लास्ट फॉर मोर देन और इक्वल टू 5 मिनट्स, एंड ये तो बहुत सारी बाकी टेस्ट करने के बाद ही हमें मालूम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक्स क्या है, मतलब कौन से सिचुएशन में सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे टेस्ट करवानी है, या ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद से घर पे इनिशियली चेक कर सकते हो एंड आपके डॉक्टर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।